गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की रचना की है, जिनके द्वारा हमें शिक्षाएं प्राप्त होती है। जन्म, मृत्यु और रोग से उत्पन्न दुखों को देखकर तथा उनका गहनतापूर्ण अध्ययन करने के बाद बुद्ध ने यह निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य तथा जीवों का जीवन दुखमय है। मनुष्य जैसे ही जन्म लेता है, उसका कष्ट शुरू हो जाता है। सुखों से दूर जाने पर भी कष्ट होता है। रोग कष्टमय है, मृत्यु कष्टमय है। अगर हम केवल इंद्रिय सुखों के विषयों में खो जाते हैं, तब भी हमें दुख होता है। दरअसल सुख को मनाने से दुख की उत्पत्ति होती है। बुद्ध कहते हैं कि भय की उत्पत्ति सुख मनाने से होती है। बुद्ध आगे कहते हैं कि हे भिक्षुओं, बताओ 4 महासागरों में जो जल है वह अधिक है या तुम्हारे उन आंसुओं का जल अधिक है, जिन्हें तुमने अपनी इस तीर्थ यात्रा में इधर उधर भटकते हुए बहाया है। न तो आकाश में, न समुद्र के अंदर और ना ही पर्वत के शिखरों पे ऐसी कोई जगह है जहां छुपकर मृत्यु से बचा जा सकता है। सांसारिक सुख क्षणिक होते हैं। उनके चले जाने से या नष्ट होने से दुख ही उत्पन्न होता है। सुख आने के बाद भी निरंतर यही चिंता लगी रहती है कि वो नष्ट ना हो जाए। इस प्रकार बुद्ध क्षणिक सुखों को दुखपूर्ण मानते हैं और उनसे मुक्ति पाने का मार्ग भी दिखाते हैं। जिस तरह पहले आर्य सत्य का संबंध दुख से है, वही द्वितीय आर्य सत्य का संबंध दुखों के कारणों से है। समस्त दार्शनिकों ने दुख के अस्तित्व को स्वीकार किया है, लेकिन दुख के कारण संबंध में समस्त दार्शनिकों के विचार कमी पाई जाती है। बुद्ध का कहना है कि जन्म और मृत्यु को संचालित करने वाली तृष्णा या प्यास दुखों का कारण है। तृष्णा 3 प्रकार की होती है: काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। काम तृष्णा इंद्रिय सुखों के लिए होती है, भव तृष्णा जीवन के लिए होती है। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध। यदि दुखों के कारणों का अंत किया जाता है, तब दुखों का भी अंत अवश्य ही हो जाता है। नाम रूप की वासना और अहंकार से दुख ही उत्पन्न होता है। अहंकार और नाश का माफ कीजिएगा, अहंकार और वासना का नाश हो जाने पर दुख का नाश होता है। राग द्वेषों पर विजय प्राप्त करके शुद्ध आचरण अथवा सील के साथ आर्य सत्य को सतत रूप से ध्यान करते हुए यदि कोई व्यक्ति समाधि के द्वारा प्रज्ञा को प्राप्त कर लेता है, तो उसका चित्त लोभ, मोह, राग तथा द्वेष से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध गमिनी प्रतिपाद। दुख के कारणों की व्याख्या करके उन कारणों से परे होकर दुख से छुटकारा पाने का मार्ग बुद्ध ने दिखाया है। इस मार्ग के 8 अंग होने के कारण इसे अष्टांग मार्ग भी कहा जाता है। इसी मार्ग को अपनाकर बुद्ध ने परिनिर्वाण की अवस्था प्राप्त की थी और इसी मार्ग पर चलकर मनुष्य भी निर्वाण को प्राप्त कर सकता है।